भाई जय वाल्मीकि जय भीम। मुजफ्फरनगर में एक गांव पड़ता है, गांव का नाम है बेड़ा थ्रू, और 2 दिन से लगातार धरना चल रहा है। नु पता नहीं शासन भी आता है, प्रशासन भी आते हैं, जो अधिकारी लोग हैं वे भी आते हैं। नु पता नहीं बात यहाँ पे क्या होती है। इसी बीच में हमारे जो नेता हैं, फायर ब्रिगेड नेता, किसी की कैसी भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, आधी रात को भी अमन बंसल जी खड़े होते हैं। तो ये अमन बंसल जी को ऐसी चिंता बनी जो यहाँ पे समाज के बीच में आ गए, जाटो समाज के बीच में। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जो धरना है, जो क्या मामला है, क्या नहीं पूरा। भाई सबसे पहली बात तो जो भी हमारे महापुरुष थे, जो भी हमारे महापुरुष हैं, और वे सभी के महापुरुष थे। पहली बात तो किसी जात बिरादरी के महापुरुष नहीं थे, ये तो हमने और तुम लोगों ने मिल बांट के बना दिया। इसी बात में गुरु रविदास मंदिर जो बेड़ा थ्रू में 1970 से चलता आ रहा है, जो लोगों ने अपनी मेहनत से उस ज़मीन पर बनाया है, उसे कुछ लोग जो हिंसा भड़काने वाले लोग हैं, जो दूसरों की ज़मीनों पे नियत रखने वाले लोग हैं, वो कब्जा कर बैठ गए। लोगों से पहले वोट मांगते हैं, पहले प्रधान बनते हैं, फिर उन्हीं की ज़मीनों पर कब्जा करने का काम करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे नेता भी हैं, लेकिन यहाँ पर वो नहीं चलेगा। यहाँ हमारे महापुरुष का अपमान है। अगर उन्हीं की ज़मीन पर हमने कब्जा होने दिया तो हमारे लिए तो मरे के बराबर है। अभी हमने शासन प्रशासन से अनुरोध किया था, कल भी मैं यहाँ पे बैठा रहा, आज भी मैं बैठा हूँ, लोग बेचारे सारे बैठे हैं, माता पिता हमारे सारे यहीं मौजूद हैं। मैंने जब भी कहा था शासन प्रशासन से कि आप बात करो, देखो निष्कर्ष निकालो, हमारी ज़मीन है और हमें मतलब इतना परिश्रम करना पड़ रहा है अपनी ज़मीन खाली करवाने के लिए, तो इससे दुख की बात क्या है। अभी सरकारी ज़मीन होती, उस पर कब्जा हो जाता तो मुकदमे हमारे पर लग जाते, जेल में हम होते और बुलडोजर बच जाता, है ना। लेकिन अभी शासन प्रशासन के कान पे जू नहीं रहेंगे बिल्कुल भी, और शासन प्रशासन सोच रहा है पागल है, यहाँ बैठ गए। भाई 3 महीने पहले भी बैठ गया मैं भ्रष्टाचार को लेकर, मैं कभी बैठने से डरता नहीं। यहीं बैठ जम्मा, खम्मा पिम्मा, यहीं सोम्मा, और यहीं बनवा दूंगा बाथरूम भी, नामा भी यहीं। फिर मैं पहले ही कह रहा, इसे खाली करवाओ भाई बेड़ा थ्रू से, जो हमारे महापुरुषों की ज़मीन है, और महापुरुषों का वहाँ पे सत्संग भी हुए, गरीब बच्चों की शादी हुए, है ना, छोटे छोटे जब बच्चे हुए उनकी छठी भी उसमें बने, सब मतलब अपने उत्साह से उसमें सारे काम करें। वो एक मतलब हमारा तीर्थ स्थल है, हमारा एक तीर्थ स्थल है, उस पर हम कब्जा नहीं होने देंगे, चाहे वो कोई सी भी बिरादरी का हो। चाहे अगर उसमें कोई जाटव का भी ऐसा कहता कि ये सिर्फ मेरा है, मैं उसके विरोध में भी यहाँ बैठ जाता, ठीक है ना। अच्छा, अभी तक किस किस पार्टी ने समर्थन दिया, या आपकी पार्टी किस तरीके से काम करेगी? देखो, मेरी पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी। जय समता पार्टी पहले से ही यहाँ पे लोगों के साथ बनी हुई है और लोगों के लिए संघर्ष कर रही है। पहले भी जय समता पार्टी भ्रष्टाचार के ऊपर मुद्दा उठाती थी। मैं लोक जनशक्ति पार्टी में जब से गया हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी का भी एक दावा है कि जहाँ भी दलित समाज का उत्पीड़न होगा, वहाँ हम किसी सत्ता के दबाव में नहीं, अपने दम पर बैठ जाएंगे। हमें किसी सत्ता का कोई लालच नहीं है, ना हमें पद का लालच है। हम अपने दम पे आए हैं, और पार्टी में जब ही लिया गया है जब हमारे अंदर दम था। अगर इनकी सुनवाई नहीं होगी तो आपकी पार्टी में किस तरह काम करेगी? पार्टी ये काम करेगी, उनका एक युवा प्रदेश उपाध्यक्ष जाकर ताला तोड़ने का काम करेगा 3:30 बजे के बाद। शासन प्रशासन को जितने मुकदमे लगाने हो वो अपना तैयार रखे, क्योंकि प्रशासन का एक वो है कि मैं मुकदमे लगाऊंगा, तो हम मुकदमे लगाए, हमें अंदर भेजे, बस हमारा वो खाली करवा दें रविदास मंदिर।